हाय गंदा पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मैं नानद है। यार भाई आज का वीडियो बहुत ही मस्त निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करेंगे भारत के 13 साल के बच्चे का 200 करोड़ का बिजनेस। देख पाकिस्तान और चाइना की निकल गई चीख है भाई 13 साल का बच्चा है तो 200 करोड़ का बिजनेस है उसका। क्या बोल रहे हो यार? क्या कर रहा है? चरस गांजा तो नहीं एक्सपोर्ट मार रहा? सोचने वाली 13 साल का बच्चा कैसा इतना बड़ा बिजनेस चला सकता है यार। सोचने वाली बात क्या है ना। पता। और ऊपर से भाई इंडियन यानी पाकिस्तानी 600 करोड़। 600-650 करोड़ बनता है भाई। वॉच करते क्या कर रहा है बच्चा ऐसा काम जो इतना बड़ा इंडिया के अंदर भाई उसने बिजनेस खड़ा कर दिया है। तो कड़ान करते स्टार्ट। सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आप ठान ले और मेहनत के साथ उस काम को करे तो सक्सेस जरूर मिलती है। और तो और दोस्तों, इस बात को साबित किया है 13 साल के तिलक मेहता ने। जिस उम्र में लोग स्कूल की पढ़ाई, खेल कूद और मस्ती में उलझे रहते हैं, तिलक ने उस उम्र में 100 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ, तिलक ने अपने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को जारी रखा और 2 सालों में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। छोटे सी उम्र में तिलक 200 से ज्यादा लोगों को आज रोजगार दे रहे हैं। 13 साल की उम्र में तिलक मेहता स्टार्टअप कंपनी पेपर एंड पार्सल की शुरुआत की थी। आज वे 17 साल के हैं। साल 2006 में गुजरात में जन्मे तिलक आज एक कंपनी के फाउंडर है। उनके पिता विशाल मेहता लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी से जुड़े हैं। तिलक की माँ काजल मेहता हाउसवाइफ है और उनकी एक छोटी बहन है। तिलक जब 13 साल के थे तभी एक घटना ने उन्हें बिजनेस शुरू करने का आइडिया दे दिया। तिलक मेहता को अपने बिजनेस का आइडिया अपने पिता के थकान से आया था। ऑफिस से लौटने के बाद जब कभी भी वो अपने पिता से बाजार से स्टेशनरी का सामान लाने के लिए कहते तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। कारण पिता की थकान, जिसे देखकर कभी कभार तो वो बोल भी नहीं पाते कि उन्हें स्कूल के लिए स्टेशनरी चाहिए। एक बार तिलक अपने चाचा के घर छुट्टियों पर गए थे। घर लौटते वक्त वो अपनी एक किताब उनके घर ही भूल आए। परीक्षा शुरू होने वाली थी, उन्हें वो किताब चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने कुरियर एजेंसियों से बात की तो पता चला कि किताब से महंगा तो उनका कुरियर चार्ज हो रहा है। पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें एक दिन में किताब की डिलीवरी नहीं मिल पा रही। इस घटना के बाद उन्हें अपने बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। तिलक मेहता को यहीं से बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने अपने बिजनेस प्लान पिता के साथ साझा किए। उन्होंने कुरियर सर्विस की शुरुआत करने का पूरा प्लान रेडी किया। पिता ने उन्हें शुरुआती फंड दिया। उनकी मुलाकात बैंक अधिकारी घनश्याम पारेख से करवाई, जिन्होंने तिलक के इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसका आइडिया सुनकर उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर बिजनेस ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, और फिर दोनों ने मिलकर पेपर एंड पार्सल नाम की कुरियर सर्विस शुरू की। तिलक ने अपनी कंपनी का नाम पेपर एंड पार्सल रखा और घनश्याम पारेख को कंपनी का CEO बनाया। शुरू में उनकी कंपनी बुटीक और स्टेशनरी शॉप वालों से छोटे छोटे ऑर्डर्स लेकर उनकी डिलीवरी करवाते थे। एक दिन में डिलीवरी के लिए मुंबई के डिब्बे वालों की मदद लेते थे। बाद में वे स्टेशनरी भी करने लगे। कम खर्च में वो कुछ ही घंटों में मुंबई लोकल भी सामान पहुंचा देते थे। उन्होंने छोटे छोटे लोकल शॉप्स, डिब्बे वालों, कुरियर एजेंट के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क सेट किया। आज उनकी कंपनी 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। 2 सालों में तिलक की कंपनी का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। तिलक कहते हैं कि उनकी कोशिश है से जल्द 200 करोड़ के पार पहुंचाना। इस छोटे से एंटरप्रेन्योर की काबिलियत देखकर साल 2018 में उन्हें इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स में यंगेस्ट बिजनेसमैन का खिताब मिला। उनकी कंपनी लोगों को डोर स्टेप सर्विस देती है। उनकी कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए काम करती है। उनके साथ 200 एम्प्लॉइज और 300 से ज्यादा डिब्बे वाले जुड़े हैं। इन डिब्बे वालों की मदद से कंपनी हर रोज 1200 से ज्यादा पार्सल डिलीवर कर रही थी। हर एक पार्सल को पहुंचाने के लिए 40 से 180 रुपए तक का चार्ज करती है। साल 2021 में तिलक मेहता की कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तिलक मेहता का नेटवर्थ 65 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। स्कूल जाने की उम्र में तिलक हर महीने अब 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। तिलक की नेटवर्थ भी 65 करोड़ रुपए है। अब वे रोजाना करीब 7 लाख रुपए यानी महीने के 2 करोड़ रुपए तक कमाई कर लेते हैं। और इस पूरे समय में स्कूल वालों की तरफ से भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने भी काफी मदद की तिलक मेहता को अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को जारी रखने के लिए। और आज उनकी कंपनी 1200 से ज्यादा डिलीवरीज कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, आज तिलक मेहता एक बहुत अच्छी जिंदगी भी जी रहे हैं और ऐसा करके वे भारत के यंगेस्ट बिजनेसमैन की लिस्ट में आ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, यूथ आइकन की आज की इस कहानी में इतना ही।
इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब ये है भारत का सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन, 100 करोड़ प्लस का टर्नओवर, 500 लोग इसके अंडर काम कर रहे हैं, 500 लोगों का रोजगार इस 13 साल के बच्चे के हाथों से चल रहा है। यार और देख, भाई 100 करोड़ प्लस का टर्नओवर। अबे भाई भारत के बच्चे ऐसे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज पूरे भारत को उठा के खड़ा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमागों में आइडिया आ रहे हैं, वो बिजनेस खड़े कर रहे हैं। और भाई हमारे पाकिस्तान के बच्चे किधर हैं? जब मुझने देखा टाइटल, मैंने कहा यार ये चरस गांजा तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहा बच्चा, लेकिन जब उसका पैसा मैंने देखा, उसका आइडिया, अबे पार्सल कर रहा है स्टेशनरी के आइटम्स और भाई बुटीक के आइटम्स, और भाई वो उनसे कम चार्जेस लेकर एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं। ये देख, पहले डब्बे वाला की मदद ली, डब्बे जो सर्विस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनकी मदद ली, उनके थ्रू पार्सल पार्सल शिप भी कर वो रहा है। 300 है और भाई 200 दूसरे बंदे हैं। 500 बंदों को नौकरी उसने दी हुई है। इतना 13 बड़ा साल बिजनेस। का बच्चा ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर इंडिया के अंदर खड़ा कर दिया और उसको इंडिया का सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। ये दे सोचो यार इंडिया के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। हमें तो शर्म आ जाती है देखकर कि इंडिया के अंदर 100 करोड़ 200 करोड़ के बच्चे कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, और हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी बच्चे आज भी लगे हुए हैं कि इंडिया को हराना है, और सालों तुम इंडिया को इस चीज में तो हरा दो। जो उनके बच्चे कर रहे हैं, जो बिजनेस इतना बड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तानी भाई साहब 700 800 करोड़ के 13 साल के बच्चे बिजनेस खड़ा कर दिया है। उसके पास जो 13 साल का बच्चा, उसके पास अपनी कमाई इस टाइम 65 करोड़ है। आप पे अंदाजा लगा ना, 65 करोड़ मुंह से आग ना सवाल है, वो भी इंडियन। वो भी इंडियन, तकरीबन तो 250 करोड़ रुपया पाकिस्तानी 13 साल का बच्चा। शर्म आती है वो हम लोगों को ये वीडियो देखकर कि भाई हमारे पाकिस्तानी बच्चे, हम भारत के साथ दुश्मनी करेंगे, हम भारत से आजादी, कश्मीर को आजादी दिलाएंगे, हम भारत को, भाई हमारे अंदर जज्बा है, हम भारत को हरा देंगे। इधर से जिहाद ही जिहाद है। जिस बजे से पूछेगा जिहाद की बात करेगा, यूं ऐसी बात नहीं करेगा। बिजनेस की बात, आइडिया उसके जहन में हो गया नहीं, सिर्फ जिहाद। भाई ना बस उसके जहन में यही आइडिया होगा कि कश्मीर कैसे। हाँ, और यार इंडिया के ये बच्चा है, ये इस तरह के टैलेंट है। सोचो ये एक बच्चा है, इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों जो और बच्चे, वो इस टाइम क्या कर रहे होंगे यार। वो इस टाइम इंडिया को आगे लेकर जाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। कैसे कैसे आइडिया इनके पास, कैसे कैसी सोचे इनके पास, कैसे जहन इनके पास कि यार जब 13 साल का बच्चा ये काम कर सकता है, तो पाकिस्तानी गधो तुम 20 साल के होके ऐसा काम नहीं कर सकते। वही ये 30 साल का बच्चा बंदा नहीं इधर कर सकता, 40 साल के जहन में नहीं आता ये चीज। तो हमारे पास कोई सर्विस है? कौन सी सर्विस ऐसी है? तो कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है। देख ना, देखो इंडिया के लोगों को फायदा भी दिया, अपना बिजनेस भी खड़ा किया, 500 लोगों को नौकरियां भी मेरी बात 500 घर इस टाइम इस 13 साल के बच्चे पे चल। बिल्कुल। देखो डब्बे वाले सर्विस पहले अपनी सर्विस चला रहे थे, सिर्फ उन्हें भी साथ जोड़ा, उनके जरिए चीज प्रोवाइड की अगले के घर तक, और फिर 200 बंदा साथ और जोड़ा, 500 बंदा। अबे भाई दिन ब दिन इसके बंदे बढ़े होंगे। देखो ना इस टाइम कितने घर, यानी 500 घर इस बच्चे की वजह से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। इंडिया के अंदर इसी वजह से गरीबी खत्म हो रही है। बिल्कुल 4% आ गई है ना वजह। हमारे पास 45% क्यों पहुंची हुई है? हमारे पास करने वाला कोई नहीं है ना, जहन हमारी जिहादी हो चुके हैं। कहता हूँ कसम से, टैलेंट हो ऐसा छा गए। दिल से सैल्यूट है तुम लोगों को यार, तुम्हारी इस मेहनत पर, तुम्हारे इस चीज पर कि जो आज तुम लोग दुनिया में एक भारत का नाम अलग बना। छोटे छोटे बच्चे ना वजह, 13 साल का बच्चा। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि इतनी छोटी बच्चे का इतना बड़ा नेटवर्क होगा बिजनेस का, ये दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।